तो अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हमारे हाईटेक बस जहां से विपिन चौबे ये राम धुनमयी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। और अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले साकेत महाविद्यालय में आज से भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें श्री राम का भव्य दियों के जरिए श्री राम की भव्य तस्वीर जगमगाएगी। कुल 14 लाख दीपक जलाए जाएंगे और ये सभी दीपक 14 रंगों में नजर आएंगे। इन 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। तो वहीं 17 जनवरी को सरयू नदी के तट पर एक विशेष और विशाल महायज्ञ की तैयारी हो रही है, जो सबके आकर्षण का केंद्र है। यहां पर बांस और फूस का इस्तेमाल करके 1008 यज्ञशालाएं बनाई जा रही हैं। इनमें सबसे मुख्य यज्ञशाला को 11 मंजिला बनाया गया है और इसके साथ ही 1100 किलो का 9.25 फीट का दीपक अयोध्या पहुंच गया है। दीपक जलाने के लिए 15 किलो कपास की बाती जलानी पड़ती है। दीपक में 501 किलो घी डालकर इसे प्रज्वलित किया जाएगा। वहीं नागपुर के एक सिविल इंजीनियर ने अपने ही घर में ही अयोध्या के भव्य राम मंदिर का मॉडल बनाया है। यह राम मंदिर करीब 11 फीट ऊंचा है। इंजीनियर प्रफुल्ल मांटेगांवकर ने राम मंदिर की छोटी रेप्लिका से प्रेरणा लेकर एक बड़ी ड्राइंग तैयार की और फिर उसे मूर्त रूप दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना हर्षोल्लास है, किस तरह की तैयारी है। तो अयोध्या में 14 लाख दियों से प्रभु श्री राम की पराक्रमी तस्वीर उकेरी गई है। देखिए हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच आज एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी यहां पर चल रही है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाखों की संख्या में रंग बिरंगे दिए यहां पर सजाए जा रहे हैं और इसे भगवान श्री राम का स्वरूप दिया गया है। जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो भगवान श्री राम की तस्वीर है, जो कि आप ड्रोन की तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सामने आप देखिए कि लाखों की संख्या में दिए, कुल 14 लाख की ये संख्या है। भगवान श्री राम की तस्वीर उकेरी गई है रंग बिरंगे दियों के माध्यम से। उसके अलावा राम मंदिर के तस्वीर को भी यहाँ पर दियों से जमीन पर उकेरा गया है और उसके अलावा यहाँ पर बड़े अक्षरों में आपको दिखेगा जय श्री राम। और इसके अलावा 2 और तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण इसमें लगाई गई है। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो भी दियों के जरिए ही यहाँ पर उकेरी गई हैं। आप सामने तस्वीरें देखिए, तमाम महिलाएं अभी तैयारी कर रही हैं। जितने दिए यहाँ पर सजाए गए हैं उसमें बाती डालने का काम हो रहा है, तेल रखने का काम हो रहा है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, जय श्री राम के नारे से पहले सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी उकेरी गई है जमीन पर, वो भी दियों के जरिए ही। तो ये एक अनूठी कलाकृति जो है वो अयोध्या में बनाई गई है। बिहार से एक रथ यात्रा चलकर आज शाम 5 बजे यहाँ पर पहुँचने वाली है और उससे पहले तैयारियों को अंतिम स्वरूप यहाँ पर दी जा रही है। तमाम महिलाएं जो हैं वो लगातार काम पर लगी हुई हैं। तो इस तरह की तस्वीर अयोध्या में एक और विश्व कीर्तिमान दीपोत्सव के बाद आज यहाँ पर एक बड़ी दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाया जाएगा और ये तस्वीर देखने को मिलेगी अयोध्या से। ड्रोन के जरिए हम आपको एरियल शॉट्स भी दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दियों के माध्यम से ही बनाए गए हैं। हर रंग के दिए का इसमें इस्तेमाल हुआ है और कुल 14 लाख दियों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान बनाने वाला है। तो अयोध्या में ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले ऐसे कार्यक्रम भी सामने आ रहे हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लोगों के राम के प्रति आस्था, सनातन के प्रति आस्था को व्यक्त करने का ये भी एक माध्यम है। खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से। और अयोध्या के सरयू तट पर मौजूद लोगों से बात की हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा ने। आइए आपको सुनाते हैं।
अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सांस्कृतिक केंद्र जहां पर पूरी दुनिया की नजर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले टिकी हुई है, वहीं इस वक्त अयोध्या में राजनीति भी हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही राजनीति पर ही इस वक्त अयोध्या में मौजूद युवाओं के साथ मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का इंतजार, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख हमारे सामने है, उससे पहले की जा रही राजनीति पर आप युवा वर्ग क्या सोचते हैं? ये राम जन्मभूमि है जो कि पहले से ही राम की थी। सबसे पहली बात तो ये कि राम जी यहाँ पे आए नहीं हैं, राम जी यहाँ पहले से ही थे। कुछ और लोग आके ज़बरदस्ती कब्जा किए थे, जिसको हम लोग को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से पावन मौके पर क्या आपको लगता है राजनीति की जाने भी ठीक है? क्योंकि सवाल जब उठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है इन चीज़ों पे राजनीति का मुद्दा लाने का। ये तो धर्म की बात है, अपने अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। आप एक युवा होने के नाते अयोध्या में मौजूद रहते हुए क्या वो बदलाव महसूस कर रही हैं? जी। आपको क्या लगता है 22 तारीख में यहाँ पर गैर मौजूदगी क्यों सवालों के घेरे में उठती जा रही है? नहीं, देखिए असल में देखिए ये अयोध्या है, यहाँ तो राजनीति हमेशा से होती चली आई है और ये 22 तारीख को होना भी एक वही है कि समझ लिए कि राजनीति के गढ़ रहा है अयोध्या। यहीं से लोगों की सत्ता भी मिलती है और यहीं से लोगों की सत्ता भी जाती है। राजनीति का गढ़ रहा है अयोध्या, यहीं से सत्ता आती है और यहीं से सत्ता जाती है। हालांकि कोर्ट का फैसला आने के बाद लग रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे पर विराम लग जाएगा और उस पर कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, मामले में राजनीति होती जा रही है, मामला गर्माता जा रहा है। इसलिए TV9 भारतवर्ष यहाँ पर अपनी मौजूदगी के जरिए हर अयोध्या वासी क्या सोचता है इस बारे में भी जानकारी आपको लगातार देता रहेगा। और राम मंदिर के प्रवेश मार्ग पर लगाए जा रहे ऑटोमेटिक टायर किलर्स पर अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इस वक्त मैं राम मंदिर परिसर के भीतर ही मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए कि यहां पर ऑटोमेटिक टायर किलर्स जो लगने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं और उसको लगाने का काम यहां पर शुरू हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। ये जो आप तमाम उपकरण देख रहे हैं लोहे के, ये ऑटोमेटिक टायर किलर्स हैं और ये उनके साथ बॉक्सेज हैं। किसी भी तरीके के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। आगे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये काम कैसे करेगा, जैसे टायर किलर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के कटीले टायर किलर्स जो है वो लगाए जाएंगे सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। अगर कोई ज़बरदस्ती यहाँ पर अनाधिकृत प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। इस तरीके से ये कांटे निकल आएंगे जो कि टायर को बस्ट कर देंगे और उसके बाद वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो